हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है और विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, उसमें उसका हम लोग एग्जाम्पल से उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने कल पढ़ा था केवल डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किसी एक का विस्थापन हो रहा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि द्विविस्थापन मतलब कि दो अभिकारकों में से दो नए उत्पाद बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच उनके आयनों का, जबकि हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया में क्या पढ़ा था कि तत्व का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन तत्व का हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच उनके आयनों, ठीक है, उनके आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका द्विविस्थापन का क्या डिफिनीशन। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या किसे कहेंगे, उदाहरण सहित या सब उदाहरण सहित समझाइए या बताइए। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच उनके आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उनके आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को अगर KCl पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, जब इसका द्विविस्थापन होगा तो हमको क्या प्राप्त होगा। ठीक है, पहले इसको बताते हैं। तो इसका जब द्विविस्थापन होगा तो ये क्या करेगा कि सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप, ठीक है, वाइट प्रिस्परेट, ठीक है, और पोटेशियम
नाइट्रेट बनाएगा KNO3। ठीक है। अब कैसे सर? क्योंकि ये आयन होते हैं, ये माइनस ये प्लस के और ये प्लस। ठीक है। आपको हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो आपके लेफ्ट होंगे, लेफ्ट वो हमेशा प्लस आयन के साथ होंगे, धनात्मक आयन होगा, और जो ये राइट हैंड होंगे, आपके जो राइट हैंड होंगे वो हमेशा ऋणात्मक आयन होगा, और जो लेफ्ट होगा वो धनात्मक होगा, और जो राइट होगा वो ऋणात्मक आयन होगा। ठीक है। किसी भी जो फार्मूला है अगर उसमें से आयन आपको छांटना है तो आप सीधे क्या करोगे कि उनमें से देखोगे कि आयन का एक रूप कौन सा निकलेगा, तो उसको क्या करोगे कि लेफ्ट वाले को धनात्मक और राइट वाले को ऋणात्मक में बांट लेंगे। ठीक है। अब इन्हीं का, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको बांट लिया धनात्मक और ऋणात्मक में। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब देखोगे तो ये Ag एक अलग से तत्व तो है, एक अलग है ना, तो हम क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया कि इनको बीच के हिस्से से बांट लिया। ठीक है। बीच के हिस्से से बांट लिया। फिर ये KCl है तो हमारा K भी क्या है, एक अलग सा तत्व तो है, तो इसको हमने बांट लिया। ठीक है। अब ये अलग हो जा रहा है, ये अलग, तो आप देखोगे कि ये NO3 क्या है, एक आयन है, एक आयन के रूप में बच रहा है ना, चार्ज के साथ माइनस, ये भी एक आयन के साथ बच रहा है, माइनस चार्ज के साथ आयन है। ठीक है। अब आप इसको इसमें पढ़ोगे कि ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों, ये आपका इतना अभिकारक है ना, ये हिस्सा अभिकारक है, अभिकारक है ना, कह अभिकारकों के बीच उनके आयनों का, क्या कहा गया है कि अभिकारकों के बीच उनके आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान मतलब कि एक्सचेंजेबल। ठीक है। जो हमने माना कि एक क्लास में हम लोग बैठे हैं, ठीक है, एक क्लास में दो फ्रेंड्स बैठे हैं, ठीक है, दोनों एक क्लास के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, एक साथ बैठे हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं हम तुम्हारे जगह बैठे होते तो अच्छा होता, और दूसरे वाले को लगता है कि नहीं हम तुम्हारे जगह बैठे होते तो आज अच्छा होता, ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं दोनों कि मान लो कि अगर हम तुम्हारे जगह बैठे होते तुम मेरे जगह बैठे होते तो क्या होता, ठीक है। तब तक कि मान लीजिए कोई क्लास में टीचर आ जाता है, तब अब फिर क्या होगा, उनका जो सीट एक्सचेंज हुआ है वो फिर से वो अपना सीट जब जैसे था वैसे नहीं कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे होगा, ठीक है। जब एक बार कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो फिर से अपने भौतिक अवस्था में नहीं होता है, ठीक है, वो सबका सब उसका भौतिक गुणधर्म रंग आकार सब बदल जाता है, एक अवस्था में नहीं रहता है वो अपने, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग किसी चीज़ को भौतिक परिवर्तन के रूप में देखें तो जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि बर्फ को पिघलाया तो पानी बन गया, पानी को फिर फ्रीजिंग करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, पता है ना। लेकिन उसी को हम क्या करें कि लोहे में अगर वायु के साथ उसकी अभिक्रिया करा दे तो उस पर जंग लग जाता है, जंग लग जाएगा ना, तो जंग को क्या फिर हम फिर लोहे के आकार में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन। वैसे ही यहाँ होगा, जब ये एक बार चेंज होगा तो दोबारा अपने उस अवस्था में नहीं आएगा, ठीक है, बदला रहेगा। अब आइए यहाँ देखें तो ये क्या कह रहा था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच उनके आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है कि जो इसका आयन है वो इसके पास गया है, ठीक है,
एक्सचेंज के रूप में, और इसका जो है सिल्वर का जो आयन है वो आपका के पास आया, पोटेशियम के पास आया है। तो ये एक्सचेंज होके आपको ये यहाँ पे क्या बना लिया है, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया है। जबकि यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है और पोटेशियम क्लोराइड है, और यहाँ पे आपका क्या बन गया है, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका हम लिख देते हैं हिंदी में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, देख रहे हैं ना, एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये चीजें क्लियर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका जो अगला एग्जाम्पल है उसको देखते हैं कि इसका अगला एग्जाम्पल क्या है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, फिर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अपना अगला एग्जाम्पल कि अगला एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड कहिए या HCl। ठीक है, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रकार का ये क्षार है और ये अम्ल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, एक क्षार है, ये अम्ल है। ठीक है, ये एक अम्ल है और ये क्षार है, ये एसिड है, सॉरी ये एसिड है, ये बेस है। ठीक है, ये अम्ल है, ये क्षार है। ठीक है, जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो हमको क्या मिलेगा, लवण और जल की प्राप्ति होगी। ठीक है, जब हम लोग अगला जो चैप्टर है अम्ल क्षार लवण उसमें पढ़ेंगे तो ये वाला आपको मिलेगा कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ठीक है, वहाँ की बातें वहाँ करेंगे, यहाँ ये एग्जाम्पल आया है तो आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, ठीक है, अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वो भी द्विविस्थापन की केज में या द्विविस्थापन की स्थिति में। तो हमको क्या बना के देगा, सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और साथ में आपको देगा जल बना करके। ठीक है, इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से इनको देखेंगे। ठीक है, इनको बांटेंगे ना, पहले आयनों के रूप में बांटेंगे तो हमारा लेफ्ट वाला क्या होगा, प्लस, और राइट वाला क्या होगा, माइनस। फिर इसमें लेफ्ट वाला प्लस, राइट वाला माइनस, ये राइट वाला माइनस होगा ना। अब इसमें देखेंगे कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि सब आप कैसे लेफ्ट को प्लस मानते हैं और राइट को आप माइनस मान ले रहे हैं, लेफ्ट को धनात्मक मान रहे हैं, राइट को ऋणात्मक मान रहे हैं, कैसे माने, हमको तो समझ ही में नहीं आया। तो सीधी सी बात है कि आप देखो कि एक एलिमेंट कौन सा है, तत्व उसमें से कौन सा है, तत्व के रूप में कौन सा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये सोडियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये एक प्रकार से तत्व है, और जो आपके ये हाइड्रोक्साइड है, ये क्लोरीन है,
ये आयन के रूप में होते हैं, ठीक है, ये आयन के रूप में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको इस प्रकार से बांटा गया है। अब इनको हम क्या करेंगे, बीच से अलग कर देंगे दोनों को, और इनके क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, जैसे कि हम लोगों ने डिफिनीशन में लिखा है, ठीक है, लिखा है ना डिफिनीशन में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इस क्लोरीन को Na के साथ हमने भेजा और OH को H के साथ भेजा। तो आप देख लो Na और Cl मिलकर के NaCl बना लिए हैं और ये OH और H मिलकर के H2O बना लिए, क्योंकि एक ये H ये और एक ये दोनों मिलेंगे तो क्या होंगे, 2 H होंगे और ये O, तो H2O का निर्माण यहाँ पे हो गया। आपको बताई है कि कभी भी आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे एसिड बेस साल्ट में, तो आप एक चीज इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी कभी भी जब क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होगी, एसिड बेस जब आपस में मिलेंगे, कभी भी एसिड और बेस या अम्ल या क्षार जब भी आपस में मिलेंगे तो लवण और जल का निर्माण जरूर होगा, लवण और जल का निर्माण जरूर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, नीचे वाला इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे क्या है दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे कि अगला एग्जाम्पल हम लोग का क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगले एग्जाम्पल के तौर पे हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करें, ठीक है, किसको, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा दे तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आयनों को देखना है कि इसमें आयन कौन है, तो आयन पहचान में कौन आएगा, राइट वाला हमारा जो है वो आयन है, राइट वाला जो है वो हमारा आयन है, राइट वाला हमारा जो है इन दोनों में से वो आयन है, राइट वाला जो है वो हमारा आयन है। और आप देखोगे कि जब भी कोई फार्मूला बनेगा, जब भी कोई यौगिक बनेगा, तो वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर ही बनता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर ही बनता है, तत्व या आयन का मिक्स होता है और उन्हीं से बनता है, ठीक है। तो इसीलिए 2 रूप है इनके, आप देखोगे कि सोडियम अलग है और सल्फेट अलग है, इसीलिए हम लोग सोडियम सल्फेट पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका आयन हो गया, अलग हो गया ना, यहाँ से हम लोग तोड़ लेते हैं, ठीक है, तोड़ लेते हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में हमने कर लिया। अब हम इन आयनों का एक्सचेंजेबल कर देते हैं, बदल देते हैं कि इनका आदान प्रदान कर देते हैं, ठीक है। क्लोरीन को किसके साथ भेजना है, सोडियम के साथ, ठीक है। और सल्फेट भाई साहब को कहाँ भेजेंगे दोस्तों, सल्फेट भाई साहब जाएंगे बेरियम के पास, जो सल्फेट भाई साहब हैं वो बेरियम के पास गए और जो क्लोरीन भाई साहब हैं वो सोडियम के पास गए। क्यों, क्योंकि हमको इनके आयनों का एक्सचेंजेबल करना था, ठीक है। अब देखेंगे कि ये हमको क्या बना के देंगे, तो अब देखोगे कि हमको यहाँ पे क्या बना है, सोडियम, जो क्लोरीन है किसके साथ गया है, सोडियम के साथ गया है ना, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, एग्जाम आप सूत्र आपको याद हो गया होगा, NaCl आपको याद हो गया हो, ये साधारण नमक का सूत्र है, एग्जाम में पूछता है कभी कभी, या कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ देता है, साधारण नमक का सूत्र बताइए NaCl, ठीक है।
और बेरियम भाई साहब किसके साथ हैं, सल्फेट के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, BaSO4, ठीक है। और जब सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इनके आगे 2 लगा देंगे, ये हो गया, ठीक है। एक दिन एक अलग से वीडियो हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का, ठीक है। उसमें आपका जितना जो आपके बुक में दिया होगा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन करेंगे, कुछ अलग से एग्जाम्पल लाके पढ़ेंगे कि किस प्रकार से होगा, ठीक है। उसके लिए अलग वीडियो होगा, ठीक है। और यहाँ देखेंगे क्या हो गया कि जो ये सोडियम सल्फेट था इसको हम हिंदी में कहते हैं, लिखते हैं सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट। अब आप हिंदी पढ़ोगे तो देखोगे कि इनको 2 रूपों में हम देख रहे हैं, इनको एक यौगिक को हम 2 रूपों में देख रहे हैं, सोडियम अलग सल्फेट अलग। हमने आपको पहले भी कहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर ही कोई यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। इनको 2 हिस्सों में हमने तोड़ा, ये वाला आयन, ठीक है। तो आयनों का हमने क्या करा दिया, आदान प्रदान करा दिया, ठीक है। तो हमको एक नया उत्पाद मिल गया, कौन, आप देखोगे यहाँ सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हुआ है, यहाँ बेरियम क्लोराइड है, यहाँ बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग प्राप्त हुआ है ना आपको। तो यही आपका क्या है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, 2 अभिकारक और 2 उत्पाद, 2 लोग है ना, अभिकारक भी आपका 2 है ना, 1 1 2 1 1 2 और उत्पाद 1 2 1 2, इसी को द्वितीय विस्थापन कहा गया है। जबकि हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा था उसमें केवल एक का ही हो रहा था, क्या कि कोई एक ये तत्व क्या कर रहा था, अपने दूसरे तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण करके हमको नया एक उत्पाद दे रहा था, एक का हो रहा था, जबकि यहाँ पे दोनों का हो रहा है और इन दोनों में आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, देख लेंगे, ठीक है। ये चीजें क्लियर। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल वैदिक पाठशाला पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको समय पे मिलता रहे, ठीक है। और आप कमेंट सेशन में जाइएगा, वहाँ कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, वो हमें सजेशन दीजिएगा, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले पे, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम लोग अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, अपचयन का भी होता है उपचयन का भी होता है। आगे हम लोग बहुत सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः 5 ही अभिक्रिया कहा गया है कि केमिकल रिएक्शन को कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः 5 ही भागों में बांटे, वरना हम लोग तो बहुत अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। अपचयन अलग पढ़ेंगे, उपचयन अलग पढ़ेंगे, तीव्र अभिक्रिया अलग पढ़ेंगे, मंद अभिक्रिया अलग पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी अलग पढ़ेंगे, ऊष्माशोषी अलग पढ़ेंगे, ऐसे न जाने कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और सब एग्जाम से रिलेटेड है और सब एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया।
ठीक है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको देखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, देखेंगे वह रासायनिक, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जानते हैं। तो अपचयित मतलब क्या होगा कि अपचयित हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयित मतलब कि ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा, जहां भी अपचयित आएगा वहां ऑक्सीजन का जुड़ना होगा, और जहां पे अपचयित आएगा वहां ऑक्सीजन निकलेगा, और जहां उपचयित होगा वहां ऑक्सीजन जुड़ेगा। उपचयित के जगह ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयित के जगह ऑक्सीजन वहां से निकलेगा। और इस अभिक्रिया में, ये जो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये एक ही रिएक्शन में दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। जबकि हम अगले आने वाले वीडियो में अपचयन को अलग पढ़ेंगे, उपचयन को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो हमको क्या मिला है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसी अभिक्रिया में आपको दोनों अभिक्रियाएं मिलेंगी, उपचयित का भी मिलेगा और अपचयित का भी मिलेगा। तो यहाँ पे उपचयित कौन हुआ है, आपको पता है ना, उपचयित मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उपचयित। यहाँ उपचयन हुआ है। ठीक है, और इनके साथ क्या हुआ है,
इनके साथ अपचयन हुआ है। ठीक है, इसी अभिक्रिया में आपको दोनों चीजें मिल गई। क्या कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ये रिएक्शन हो रहा है और इसी में आपका उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। उपचयन कौन? जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन किनके साथ जुड़ा है? कार्बन के साथ ना। कार्बन के साथ जब जुड़ा है तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया है। और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था तो यहाँ पे केवल जिंक हुआ है ना, तो अपचयन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन की हानि हुई है, ऑक्सीजन की हानि हुई है और यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है इधर, इसीलिए ये उपचयन है और ये अपचयन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपचयन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हुई है? यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हुई है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो इसीलिए जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो उपचयन होगा और जब ऑक्सीजन की हानि हुई है तो अपचयन होगा। और इसी रिएक्शन में आपको देखने को मिल रहा है दोनों अभिक्रियाएं, जो कि आप डेफिनेशन में लिखे भी हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है कि ये जो जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन है, तो जिंक ऑक्साइड से यहाँ पे जिंक बन रहा है और ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीजन की इसकी वृद्धि हो रही है ना, ये प्लस में है, जबकि जिंक ऑक्साइड है तो यहाँ पे केवल जिंक है, यहाँ पे जिंक की क्या हुई है? हानि हुई है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम लोग और जो आपका रिएक्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन, उपचयन, ये सब अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।